हाय फ्रेंड्स, एस के फ्यूचर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ, इसे आप शुरू से एंड तक अच्छी तरह से देखिए, समझिए, पढ़िए इसे। आपको यदि आप समझ में नहीं आए तो मोबाइल नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। यदि आप गौर करके इसको देखोगे, समझोगे, पढ़ोगे तो जरूर समझ में आएगा। और यदि समझ में आए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप चलते हैं, इस आइसोमेट्रिक व्यू को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जब आप एग्जाम में बैठोगे, फर्स्ट ईयर के एग्जाम में बैठोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग के, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 चाहे क्वेश्चन नंबर 2 किसी भी नंबर पे ये क्वेश्चन आता है और इसमें आपसे आइसोमेट्रिक में दे दिया, इसे थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल में खुलवाता है, तो आप इसे आसानी से खोल सकते हो। देखिए इसमें ये 3 नाप दे रखी है, ABC। सबसे पहले तो इसे हम देखेंगे कि इसमें क्या दे रखा है और क्या नहीं है। इसकी मेजरमेंट, इसकी नाप, इसकी विमा देखनी है हमें। तो पहले हम देखेंगे कि किस तरफ से तो इसका एलिवेशन दिया गया है, किधर से इसका साइड है और किस तरफ से इसका प्लान है। दाएं बाएं तरफ, कोई जरूरी नहीं है कि दाएं तरफ से एलिवेशन दे, वो बाएं तरफ से भी एलिवेशन दे सकता है। यदि वो बाएं तरफ से एलिवेशन देता है तो दाएं तरफ से साइड हो जाएगा, ऊपर से प्लान हो जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें दे रखा है A, B और C, 3 नाप दे रखी है कि A की 42.5 mm है, B की 85 है और C की नाप है 20। ये क्या चीज दे रही है इसमें, इसे देखेंगे हम। देखेंगे कि यहाँ पे A दे रखा है, यहां से लेकर यहां तक की दूरी A से दर्शा रखी है। C में ये पार्ट दे रखा हमारा, जो कि साइड का भाग है, ये एलिवेशन हमारा, तो ये साइड है। तो साइड की है यहां से लेकर के यहां तक, क्या था, मध्य भाग से एक किनारे तक की दूरी C दे रखी है। तो कितनी है, C के बराबर 20, अर्थात यहां से लेकर यहां तक की दूरी कितनी है इसकी, 20 है। तो पूरी दूरी कितनी इसकी, 40 दे रखी है। C तो ये हो गया, अपना कंफर्म हो गया कि भाई C की दूरी यदि 40 है, इसकी आधी दूरी कितनी है, 20। और 20 से मतलब है कि जो इसका ये भाग बना हुआ है वो इसके मध्य में बना हुआ है। इधर और इधर दोनों तरफ ये समान दूरी छूटी हुई है। ए, ये दूरी देखेंगे यहां से लेकर के इस किनारे तक की है। इस किनारे से इस किनारे तक की दूरी है, तो देखेंगे 15 mm तो इसकी दूरी हो गई है। और इस किनारे से ये वर्टिकल सतह है यूं, और ये यूं इस तरह बना हुआ है, तो इसकी दूरी ये 15 mm होगी। और यहां से यहां तक की दूरी, जो कि ये होल कटा हुआ है, इसकी दूरी 15 ये होगी। इस होल के सेंटर से इसी दीवार तक की दूरी कितनी है हमारी, 15। और इसी दीवार से इस दीवार तक की दूरी हमारी, ये दूरी है 15। 15 प्लस 15। अब देखेंगे ये होल के सेंटर से यहां तक की दूरी, जो रेडियस बना हुआ है, इस सतह की दूरी, इस किनारे की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी है 12.5 mm। 12.5 mm है, तो इसे हम जोड़ देंगे 42.5
5 अर्थात 42.5 ये एक ही दूरी है, अर्थात इस किनारे से इस किनारे तक की दूरी कितनी होगी, यहां पे 42.5। ए बराबर सी बराबर हो गया। अब बी के बराबर यहां से लेकर यहां तक की दूरी दे रखी है इसने। हाइट इसकी दूरी यहां से यहां तक की 40 mm है। ये बात यहां से यहां तक का 40 mm है और ये दूरी है हमारी 5 mm, तो ये रेडियस बात कटा हुआ है, इसकी दूरी यहां से यहां तक 30 mm है। 40 30 और यहां से यहां तक का भाग हमारा 15 mm का है, तो ये होगी हमारी 85 mm। बी का मान 85 दे रखा है, तो ए बराबर 42.5, बी बराबर 85 mm और सी बराबर 20, जो कि चौड़ाई की आधी दे रखी है। इस प्रकार से हम एबीसी का की जो माप दे रखी है हम इसी डायग्राम में पहचान लेंगे कि कौन सी दूरी कहां तक दे रखी, किस लंबाई को कहां तक दे रखा है। अब देखेंगे दाएं भाग इसका, दाएं तरफ से राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से एलिवेशन दे रखा है। सबसे पहले एलिवेशन देखेंगे हम। एलिवेशन में कौन कौन सा भाग दिखाई देगा जिसकी कितनी कितनी नाप है, कौन सी लाइन कहां तक जा रही है। यहां से लेकर यहां तक इसकी 95 mm दूरी है। अब देखिए यहां से यहां तक का ये टुकड़ा है, ये नाप है इसकी 40 mm। फिर है ये स्लोट काट रखा है, ये 3 mm डीप है, ऊपर 3 mm डीप है और 15 mm लेंथ का है। 15 और 30 का जो स्लोट कटा हुआ है आर पार है, इधर से जाएंगे उधर निकल सकते हैं, यहां से देखेंगे उधर आर पार दिखाई देगा, कहीं पे कोई रुकावट नहीं हटा, थ्रो होल है, सीधा है। उसके बाद यहां से यहां तक की ये 40 mm दे देंगे। अब यहां से यहां तक हाइट पे चलते हैं, ये तो दूरी होगी लंबाई की। अब हाइट पे जहां से यहां तक 15 mm है और ये जो रेडियस कटा हुआ है हमारा रेडियस है ये, इसकी दूरी 30 mm और यहां से यहां तक का 40 mm। इसके बाद इधर देखेंगे यहां से यहां तक 30 mm पे एक स्लोट कटा हुआ है रेडियस, और इसकी दूरी है यहां से यहां तक की 15, तो ये सेंटर तक होगी, इस होल के सेंटर तक यहां से यहां तक 15 mm और 12.5 इस होल के सेंटर से इस किनारे तक होगी। इसके बाद ये ऊंचाई होगी, ये चौड़ाई लंबाई होगी। अब चौड़ाई देखेंगे यहां से यहां तक 40 mm है और इसकी दूरी ये इसकी हाइट है 15 mm। 15-40 का ये आयताकार ब्लॉक है, बेस बना हुआ है, इस पे एक रेडियस आयताकार भाग बना हुआ है। ये इस तरह भी रेडियस है और इस तरफ भी रेडियस है, बीच में आयताकार आकृति बनी हुई है। ये हो गया हमारा एलिवेशन की नाप होगी। अब इधर से देखने पर हमें ये सतह दिखाई देगी, ये वाली सतह 15 mm ऊपर से चौड़ा है, ये इसकी दूरी 15 mm हो गई। यहां तक ये दोनों लाइनें समानांतर आ रही है, ये दोनों लाइनें हमारी यहां तक 40 mm तक समानांतर है। इसके बाद ये किनारा इधर 5 mm का निकला हुआ है, उसके बाद यहां से ये रेडियस गया। अर्ध त्रिज्य 1/4 त्रिज्य है, ये आधा भी नहीं है,
उसके बाद इधर भी इसी प्रकार से रेडियस बना हुआ है, इस किनारे तक मिला दिया। इसकी ऊंचाई होगी, यहां से घटा देंगे पूरी हाइट में से, तो इसकी ऊंचाई आ जाएगी। ये एलिवेशन हो गया। इधर से साइड अब ऊपर से देखने पर प्लान देखो, ये तो ये स्क्वायर भाग हो गया हमारा, ये भी स्क्वायर भाग हो गया, क्योंकि 15 mm इसकी लंबाई है, 15 mm चौड़ाई है, 15 mm लंबाई है, 15 इसकी चौड़ाई है। बीच में 10 mm चौड़ा एक स्लोट कटा हुआ है, वो यहां से आकर गहरा है, 30 mm का गहरा है, और नीचे से इसका 5 mm का त्रिज्य भाग अर्थात अर्धवृत्ताकार भाग बना हुआ है, जो इस केंद्र से 5 इधर है, 5 नीचे, 5 ही इधर है। अब एलिवेशन में इधर से भाग दिखाई देगा हमारा, ये भाग दिखाई देगा। एलिवेशन में दिखाई देने वाला भाग ये हो जाएगा। और एक ये भाग हो जाएगा। इतना देखने के बाद में नाप हम देख लेंगे। इसके बाद में पहचान करने का वही तरीका है हमारा, जब दो वर्टिकल लाइनें इनको अन्य दो तिरछी लाइनें दाएं से बाएं जा रही है, और इधर दाएं से बाएं इधर आ रही है, और इधर से बाएं से दाएं तरफ जा रही है, तो इन कटे हुए बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाओं के मध्य का भाग, यदि इधर से एलिवेशन है तो ये भाग हमारा एलिवेशन हो जाएगा, और यदि इधर से साइड है तो ये भाग हमारा साइड हो जाएगा। वही तरीका अब प्लान का है, जब दो तिरछी लाइनों को अन्य दो तिरछी लाइनें, इन दोनों समानांतर लाइनों को ये दोनों समानांतर तिरछी लाइनें काटती है, तो ये कटे हुए भागों को मिलाने वाली रेखाओं के बीच का भाग क्या कहलाएगा हमारा प्लान। इस प्रकार से हम पहचान कर लेंगे एलिवेशन, साइड और प्लान। पढ़ाने वाले पहले मार्क कर देते हैं, ये एलिवेशन है, ये साइड है, ये दिख रहा, अरे दिख रहा क्या है? पहले जब तक हमको पहचान करना नहीं आएगा तब तक हम कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले हमें आना चाहिए कि एलिवेशन में कौन सा भाग दिखाई देगा, साइड में कौन सा भाग दिखाएगा, प्लान में कौन सा भाग दिखाई देगा, ये पहचान करना आना चाहिए। अब इधर से देखेंगे तो दिख गया, अब साइड से देखेंगे इधर से हम, तो ये हमारा एक नंबर का, 2 नंबर का और ये 3 नंबर का, अर्थात ये वर्टिकल लाइन है, ये भाग दिखाई दे जाएगा हमें। ये भाग हमारा दिखाई दे रहा है। पहला भाग तो ये हो गया, यहां से देखो 40 mm ये है और 15 mm का भाग की नाप ये है, तो पहला भाग तो हमारा 1 नंबर का हो गया, यहां से आकर 1 नंबर हो गया। उसके बाद हम ऊपर चलेंगे तो अर्धवृत्ताकार ये सतह बनी हुई है, जैसे किसी हम देखते हैं कि ये कॉपी है हमारे पास, और इसे हम इस प्रकार से फोल्ड करते हैं, इस प्रकार से फोल्ड कर दिया, और जब हम इसको इधर से देखेंगे तो हमारा ये फोल्ड अर्धवृत्ताकार बना हुआ भाग
हमें दिखाई देगा, वो सतह ऐसी बड़ी हुई है, ऐसे दिखाई देगा अर्धवृत्ताकार। इसके बाद में ये जो जगह बचती है इधर की वो दिखाई देगी, और ऊपर के ये भाग, ये लाइन आ रही है इसकी, ये लाइन और ये, इसके बीच का भाग हमें दिखाई देगा साइड में से देखने पर। ये स्लोट कटा हुआ है, ये आर पार है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये साइड का हो गया। अब इसके बाद में हम देखेंगे प्लान ऊपर से जो देखने पर जो भाग दिखाई देगा उसे हम प्लान कहेंगे। ऊपर से देखने पर एक तो ये दिखाई देगा, ये 4 नंबर का जो स्क्वायर बना हुआ है, 5 नंबर का हो गया, और ये नीचे का ये अर्धवृत्ताकार भाग हो गया। इसके बाद में ये 6 नंबर का ये दिखाई देगा, इधर का पूरा ये 7 नंबर, और इधर का ये जो भाग है 8 नंबर हो गया, इधर का ये भाग 9 नंबर का हो गया, ये हमें दिखाई देंगे। अब इतना पहचानने के बाद में इसे हम ऑर्थोग्राफिक ट्रायंगल प्रोजेक्शन मेथड में खोलते हैं। तो इसके लिए वही प्रोसीजर अपना, एलिवेशन लंबाई और ऊंचाई साइड में एलिवेशन साइड में चौड़ाई और ऊंचाई और प्लान में लंबाई और चौड़ाई, ये होगी हमारी 95 और ये होगी हमारी 85, ये होगी हमारी 40 और ये होगी हमारी 85, ये 95 और 40। अब देखते हैं कि जब हमारा एलिवेशन दाएं तरफ से लिया गया है तो दाएं तरफ हम एलिवेशन बनाएंगे, बाएं तरफ साइड बनाएंगे, और प्लान हमेशा एलिवेशन के ऊपर आता है। ये जब हम बना देंगे, इतना होने के बाद में सबसे पहले हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। इसके लिए हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं, जो कि एक्स अक्ष का काम करती है, और एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब इस पे हम इस हॉरिजॉन्टल लाइन पे एलिवेशन दाएं तरफ है, तो इसकी लंबाई हमारी 95, तो इसी पॉइंट से यहां तक की दूरी हम ले लेते हैं 95, और इस पर y एक्स से 2 वर्टिकल लाइनें खींचते हैं, और हम 20 mm का यहां से डिस्टेंस छोड़ते हुए दूसरी वर्टिकल लाइन खींचते हैं। अब आते हैं हमारी साइड की 40 mm, यहां पे हम 40 mm, यहां से 40 mm छोड़ते हुए ये वर्टिकल लाइन खींचते हैं। ये एक्स एक्स हो गया, और ये वर्टिकल लाइन वाई एक्स पे होगी। इसके बाद में एलिवेशन और साइड दोनों की हाइट समान है, दोनों की हाइट समान है। यह है 85 mm, मान लो 85 mm है, तो हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। अब हम देखेंगे कि जितना डिफरेंस इस ब्लॉक और इस ब्लॉक के बीच में छोड़ रखा हमने, उतना हम यहां पे छोड़ देंगे। ये एलिवेशन का ब्लॉक हो गया, इस साइड का हो गया, तो हम प्लान के लिए एक ब्लॉक बनाएंगे, तो
जितनी दूरियां छोड़ी, मान लो हमने 20 mm छोड़ी है, तो 20 mm की दूरी हम यहां छोड़ते हुए एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं। ये हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हुए अब देखेंगे ये दूरी कितनी, 40 mm। प्लान के लिए 95 तो ये होगी हमारी, जो ये है एक दूसरे के समानांतर आ गई, और 40 mm है हमारी ये। तो यहां से यहां तक के लिए ये 40 mm दे देंगे हम, और इन लाइनों को मिला देंगे। इन फालतू लाइनों को मिटा देंगे। ये हम 3 ब्लॉक बना लेंगे। सबसे सिंपल तरीका है आइसोमेट्रिक वन से ऑर्थोग्राफी का थर्ड एंगल या फर्स्ट एंगल में खोलने का सबसे सिंपल तरीका है। इस प्रकार से ये बनाने के बाद हम देखते हैं कि एलिवेशन क्या करते हैं। 95 यहां से चलेंगे सिरे से, इस पॉइंट से चलते हैं हम यहाँ पे 40, और ये 15 और 40, यहां पे 3 mm का ऊपर एक स्लोट कटा हुआ है, ये स्लोट बना देंगे और इस लाइन को मिटा देंगे और ये लाइन खींच देंगे। नीचे वाला एक स्लोट बन गया, यहां से यहां तक की 40 mm और ये 15 mm और ये 40 mm, यहां से यहां तक ये 40 है, ये 15 और ये हमारी 40 आ गई। ये 3 mm, ये यहां से यहां तक 3 mm आ गई। अब देखेंगे इसकी ऊंचाई कितनी है, ये 15 mm है, इधर भी 15 mm है, तो यहां पे हम 15 mm पे पॉइंट डालते हैं और एक क्षैतिज लाइन खींच देते हैं। ये पॉइंट डाल दिया, एक हल्की लाइन दे दी हमने। अब हम देखेंगे यहां से ये 30 त्रिज्या का R30 यानी कि त्रिज्या का एक चाप कटा हुआ है, 30 तो ये हो गई, और 5 35 mm, यहां से हम 30 mm लेंगे और ये 40 mm, तो ये 30 तो ये होगी और 5 ये 35 mm छोड़ देंगे यहां से, ये हमारी 40 mm है, और ये यहां से यहां तक का 30 का चाप कटा हुआ, ये 5 35, ये हमारी 40 है, तो ये हमारी 35 होगी। यहां से 30 का और 5 ये 35 पे हम देखते हैं कि एक वर्टिकल लाइन खींची हुई है। ये भाग हमारा खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कुछ भी नहीं है और इधर भी कुछ भी नहीं है, तो इसकी दूरी कितनी है 40 mm, यहां से 35 mm लेंगे और 40 mm तक इसको नीचे ले आएंगे वर्टिकल लाइन के द्वारा। ये वर्टिकल लाइन खींच दी। अब इसके बाद में इसकी दूरी यहां से आकर 15 mm है, 15 mm है, यहां से यहां तक की दूरी, यहां से यहां तक की दूरी हम 15 mm लेते हैं, और नीचे वही
इसके समानांतर एक लाइन और देते हैं। यहां तक हम समानांतर ले आए। इसके बाद देखते हैं यहां से दाएं तरफ, यहां से दाएं तरफ 5 mm की लाइन कर लीजिए। इसे 5 mm की लाइन को हम यहां से खींच देते हैं। अब ये बची कितनी हमारी 30, ये भी 30 बच रही है। तो ये अर्धवृत्ताकार चाप कटा हुआ है। यहां पे हम कंपास रखेंगे, प्रकार रखेंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस प्रकार से मिला देंगे। ये लो, इस प्रकार से हम ये लाइन आसानी से खींच देंगे। यहां से प्रकार रखा, प्रकार का एक सिरा यहां रखेंगे, दूसरा सिरा हम इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पहले चेक कर लेंगे, उसके बाद भी यहां रख करके आसानी से एक चाप काट देंगे। अर्धवृत्ताकार एक चाप काट देंगे और यहां से एक विमा रेखा खींच के 8:30 ये भाग जो लाइन खींची हुई है और ये स्पेस खाली पड़ा हुआ है, हमारा ये स्पेस खाली हो गया। इतना बनाने के बाद में हम अब इसके बाएं भाग की तरफ देखते हैं। एक अर्धवृत्ताकार स्पेस बना हुआ है, आकृति बनी हुई है, इसे बनाते हैं। अब इसकी देखेंगे दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, 15 mm थे इस होल के सेंटर से और 12.5 इंच, 15 और 12 17.5, ये 17.5 मान लो यहां आ जाते हैं आपके। ये 40 55 17.5 ही आ जाते हैं। पहले तो इसके समानांतर लाइन खींचते हैं, इस लाइन पे समानांतर एक लाइन खींचते हैं, ये जो यहां से यहां तक आ रही है, ये लाइन हमने खींच दी। अब देखेंगे इस किनारे से इस ये जो लाइन है ये पॉइंट पर कटा हुआ हमारा, यहां से सेंटर की दूरी है 15 mm और 12.5 ही है, 27 mm होगी, 27.5 mm। इसके बाद में यहां से एक सीधी वर्टिकल लाइन हम खींच देंगे। सीधी वर्टिकल लाइन खींच दी हमने और ये 15 mm पे एक सेंटर लाइन डाल देंगे नीचे का। ये होल कटा हुआ है, ये नीचे तक आर पार है, इसलिए इसकी सेंटर लाइन हम दे देते हैं और इसका व्यास है, इस होल का व्यास है 10 mm का, अर्थात 5 mm इधर और 5 mm इधर। इसकी हम एक हिडन लाइन दे देते हैं, इसके समानांतर एक हिडन लाइन दे देते हैं। इसलिए लिख रखा है पहले थ्रो होल, अर्थात सीधा होल है जो नीचे तक जा रहा है। सेंटर लाइन इसलिए दे रहे कि वृत्ताकार होल कटा हुआ है, यदि हम सेंटर लाइन नहीं देंगे तो दोनों हिडन लाइन शो करेगी कि आयताकार होल है, तो आयताकार न होकर के ये वृत्ताकार है, इसलिए हम यहां पे सेंटर लाइन दे रहे हैं।
यहां से यहां तक की दूरी 15 mm और 12.5 ये हो गई। अब देखते हैं कि ये पूरा ही भाग वृत्ताकार बना हुआ है, यूं कटा हुआ है, कहां तक, इस किनारे तक। तो ये दूरी लेंगे, यहां से आप प्रकार रखेंगे और ये दूरी भी कितनी होगी हमारी, देखिए 15 ये और 40 ये, तो बाकी बचेगी हमारी 30 की। ये यहां से हम आगे बढ़ा के 27.5 हो गया, तो यहां से चार प्रकार रखेंगे, इस दूरी को पूरा करेंगे। ये 40 होगी, ये 15, अब बची कितनी हमारी ये और ये दूरी 30 mm बचती है और ये 27.5 यहाँ होती है। तो 2.5 और आगे बढ़ा के यहां पे हम कंपास का एक सिरा रखेंगे, दूसरा सिरा इस पॉइंट पे रखेंगे और यहां पे रखेंगे। तो इस प्रकार से हम इसे प्रकार से यूं करके मिला देंगे और ये लाइन हमारी हम मिटा देंगे, इसकी जरूरत हमें नहीं है। इस प्रकार से हम ये और ये लाइन हम मिटा देंगे, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये भाग हमारा खाली पड़ा हुआ है, इधर भी खाली है और इधर भी खाली है। अब देखते हैं, ये स्लोट भी आ गया हमारा नीचे वाला, इधर का अर्धवृत्ताकार भाग भी आ गया ये वाला, और यहां से यहां तक की ये दूरी है 15 mm ये आ गई, ये 15 mm की आ गई, ये स्पेस बीच का भाग आ गया, इधर का रेडियस भी आ गया और 5 mm का भी आ गया। इतना होने के बाद हम देखते हैं कि ये स्लोट कटा हुआ है, यहां से यहां तक की दूरी इसकी 30 mm है और नीचे से रेडियस है, तो ये 30 mm पे हम एक हिडन लाइन देते हैं, क्योंकि ये स्लोट इधर से देखेंगे हम, इधर से देखने पर ये स्लोट कटा हुआ है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसकी ओट में ये छुप रहा है, इसलिए हम एक हिडन लाइन देते हैं और देखते हैं कि ये रेडियस है 5 mm का, तो इसके जस्ट 5 mm ऊपर यहां से रखा था एक सेंटर लाइन देते हैं, सेंटर लाइन देते हैं। ये पहचान करवा रही है कि ये जो स्लोट कटा हुआ है वो कैसा है, अर्धवृत्ताकार है। यदि हम सेंटर लाइन नहीं देते हैं तो ये शो करेगी ये हिडन लाइन, ये आयताकार सतह कटी हुई, इसलिए इस हिडन लाइन के साथ साथ सेंटर लाइन देंगे और यहां पे भी जो दो हिडन लाइन देंगे इस होल की, उसके बीच में हम सेंटर लाइन देंगे। इस प्रकार से हमारा ये एलिवेशन तैयार होता है। इसके बाद में हम देखते हैं कि साइड में एक नंबर बना हुआ है, यहां से यहां तक 15 mm है, यहां से यहां तक 40 है, जो 15 और 40 का एक भाग तैयार कर दिया हमने, यहां से यहां तक 15 mm, यहां से यहां तक 40 mm है, ये 40 है, ये बन गया। इसके बाद में हम देखते हैं कि स्लोट कटा हुआ है 3 mm का, तो यहां पे हमें 3 mm की हिडन लाइन खींचते हैं, 3 mm ऊंचाई पे एक हिडन लाइन देते हैं जो इसी स्लोट का प्रक्षेप है। इस स्लोट का प्रक्षेप ये हो गया। अब यहां पे देखेंगे 2 नंबर का, 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर की सतह बनी हुई है यहां से यहां तक की ऊंचाई की, तो ये यहां से यहां तक दूरी हमारी है 40, ऊपर से नीचे लेंगे 40, ये इस पे पॉइंट लगा के इसकी सीध में हम ये खींच देते हैं एक लाइन, ये लाइन खींचते हैं और 5 mm
mm दूरी इधर छोड़ेंगे, 5 mm दूरी हम इधर छोड़ेंगे, क्योंकि ये दूरी जो बनी हुई है ये 5 mm की है, वो इधर दूरी छुपी हुई है 5 mm की। इसकी नाप है हमारी 15 और 10 और 15 30 और 40 का ये चौड़ाई है हमारी, और इसकी चौड़ाई है 25 mm। तो ये 15 mm की दूरी बची हुई है, तो इसको 7.5 इधर छोड़ेंगे, 7.5 हम इधर छोड़ेंगे। 25 की ये बनी हुई है, ये सतह है, तो यहां पे वर्टिकल और यहां पे भी वर्टिकल लाइन खींच देंगे। अब देखते हैं दोनों तरफ भाग छूट गया, इसकी दूरी होगी हमारी 25 mm, 7.5 इधर 7.5 इधर होगी, 15 mm की होगी। ये होल कटा हुआ है 10 mm व्यास का, तो इसकी पहले हम सेंटर लाइन दे देंगे मध्य में। सेंटर लाइन देने के बाद में 5 mm इधर छोड़ेंगे, 5 mm इधर छोड़ के इसकी हिडन लाइन देंगे, और इधर भी हिडन लाइन देंगे। इसके बाद में ऊपर चलते हैं, 15 का ये है, 15 का ये है, और 10 का मध्य में बना हुआ है, तो यहां से हम ये वर्टिकल लाइन खींचेंगे, और यहां से ये वर्टिकल, जो कि इसकी दूरी हमारी 30 mm है, और ये मध्य में 10 mm व्यास स्टार्ट था, 10 mm की इसकी चौड़ाई है, तो 5 का इधर 5 का इधर चाप भरेंगे प्रकार में, और ये हम एक वृत्ताकार अर्धवृत्ताकार भाग बना देंगे। यहां पे सेंटर लाइन देंगे। इस प्रकार से एलिवेशन तैयार होता है, सॉरी साइड तैयार होती है। एलिवेशन ये बन गया, साइड हमारी ये हो गई। इसके बाद में आते हैं प्लान पे। प्लान में मध्य बिंदु लेकर के इस 95 का मध्य बिंदु लेकर यहां पे इधर से 30 mm पे एक दूरी खींच देंगे, एक लंबाई खींच देंगे, लाइन खींचेंगे हम 30 mm पे, जो कि रेडियस भाग बना हुआ हमारा इधर का दाएं तरफ का, यहां से यहां तक 30 mm की ले ली और एक लाइन खींच दी। इसके बाद में हम 5 mm की दूरी लेकर के एक लाइन और खींचते हैं। ये हमारा स्पेस बना हुआ है, सतह बनी हुई है 8 नंबर की, ये 8 नंबर वाला भाग आ गया, और ये रेड त्रिज्या वाला भाग आ गया। इसके बाद में ये भाग आता है 15 mm चौड़ाई का, ये 15 mm चौड़ाई का आ गया। इसकी दूरी 15 mm है, ये 15/15 की हो गई, और ये ये 10 का हो गया हमारा, और
ये 15 का हो गया। ये स्क्वायर वाला भाग हो गया 5 नंबर और ये 4 नंबर। ये भाग हमारा अर्धवृत्ताकार वाला हो गया। और इधर का हम देखेंगे अब 7.5 इधर से छोड़ेंगे, 7.5 इधर से छोड़ेंगे और एक लाइन खींचते हैं, इधर भी एक लाइन खींचते हैं। यहां से आकर 15 में मेरे पास लेने के बाद में 12.5 का एक चाप खींचेंगे। इस प्रकार से यहां पे हम एक सेंटर लाइन दे देंगे, एक सेंटर लाइन हम दे देंगे यहां और एक सेंटर लाइन इधर से। अब देखिए कि इसमें एक वृत्त बना हुआ है, वृत्ताकार होल कटा हुआ है, उसका व्यास है 10 mm, तो 5 mm का चाप भर के प्रकार से खींचते हैं। इस प्रकार से एक होल हम यहां पे तैयार करते हैं। अब ये तो हो गया प्लान में दिखाई देने वाला भाग। इसके साथ देखिए ऊपर से देखने पर हमें 3 mm डीप में एक स्लोप कटा हुआ है वो दिखाई नहीं देता है, इसलिए उसे हम यहां से 40 mm अर्थात इस किनारे से यहाँ पे 40 mm की दूरी पे हिडन लाइन से शो करेंगे, दिखाएंगे और ये 15 mm हो जाएगी हमारी इधर। ये दिखाएंगे इस प्रकार से। इस स्लोप की हिडन लाइन ये आ गई, अर्थात इस स्लोप का प्रक्षेप हमारा ये आ गया, यहाँ पे हिडन लाइन से खींच दिया। इस प्रकार हम एलिवेशन साइड प्लान तैयार करते हैं। अब इसकी डायमेंशन लाइन हम दे सकते हैं। ये इस प्रकार से हम इसकी डायमेंशन लाइन देंगे। ये 40 mm हो गई, ये 40, ये 15 और ये 40। इस प्रकार से हम इसकी हाइट की भी देंगे। ये 40 हो गई और यहां से यहां तक की ये 30 mm और ये भी 30, ये यहां से यहां तक 40 mm हो गई। ये 15 mm यहां पे यहां तक की 15 mm हो रही है 12.5। इसी प्रकार यहां पे इसकी डायमेंशन लाइन हम देंगे और ये होगी हमारी 15 mm, ये 10 और ये 15। ये हाइट यहां पे दर्शाएंगे। ये 15 mm और ये 40 mm। ये दूरी यहां से यहां तक 30 mm होगी।
ये हो गई हमारी साइड, ये हो गया हमारा एलिवेशन, और ये हो गया हमारा प्लान। इसकी लाइन हम इस प्रकार से दर्शाएंगे। इसे और ये हो गया 8, 12.5 और ये हो गया 5, 10। यहां हम लिखेंगे R डायमेंशन RA दोस्तों इस प्रकार से हम किसी भी आइसोमेट्रिक का हर एंगल में ऑर्थोग्राफिक दर्शा सकते हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स।